एक साइड से ही रहो सब लोग। भाई आगे वाला हाथ डालो बस। बड़ा जा बड़ा दीवानी खिड़की बंद कर देना। इधर ले फोटो ले। पीछे खड़े जाओ, पीछे आ जाओ, सभी लोग पीछे आ जाओ। और डालो थोड़े से चेहरा ये कर जाओ। इधर देखियो मोहित भाई। मैं शिव प्रसाद यादव भरतना से पूर्व विधायक हूँ और मेरा गांव बेला के पास हरदू, मनवापुरा, संगापुरा, मागनपुरा, रज्जापुरा, छब्बापुरा, जहाँ की सभी बहनें बेटियां बैठे हुए हैं वहां का मैं रहने वाला हूँ। और अभी 6 महीने पहले हम सब लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, सर्वजन सुखाय पार्टी। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आप सबको प्रणाम। हम याद रखें तो वेदों, पुराणों, शास्त्रों का ज्ञान पूरा हमारे अंदर समाहित हो जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है जोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख। दर्जा प्राप्त मंत्री ने 40 साल से लगा था। क्या अभी भी इनसे भरोसा है कि ये हमारे साथ कोई न्याय करेंगे? बोलो भाई, भरोसा है? नौकरी देंगे अपने कमरियों को देंगे, ठेकेदारी देंगे अपने कमरियों को देंगे, नेतागिरी देंगे अपने कमरियों को देंगे। घोषियों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, हमारे लड़के दौड़ दौड़ के सड़क तोड़ डाले और उनके लड़के बिना भैंस किए, बिना प्रयास किए सीधे ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाएं। क्या इसलिए वोट देते हो क्या? जिसको आपने ताकत दी, सैफई वालों को ताकत दी आपने, उन सैफई वालों ने गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक आपके जितने भी घोष यादव समाज के नेता थे उन सबको मटिया मेट करने का काम किया। बोलो भाई, किया? बिल्कुल। जितने भी अपने घोष यादव समाज के नेता थे उन सबको बर्बाद करने का काम किया। उनके सामने खड़े होकर के चुनाव लड़े जाकर के जिससे उनको हरा दें। हमारे पूरे घोष यादवों को बर्बाद करने का काम किया और अपने सैफई परिवार को आबाद करने का काम किया। बोलो भाई, बात सही है कि नहीं? गलत बात करता है तब उनको सब यादव समझ नजर आते हैं और जब चुनाव खत्म हो गया तो उनको केवल कमरिया नजर आते हैं, कोई घोष नजर आते ही नहीं। मेरी बात गलत है बताइए। इसलिए हमने एक पीढ़ी हमारी बीत गई, दूसरी पीढ़ी बीतने जा रही। क्या आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सैफई परिवार की गुलामी का इंतजार करना है क्या? घोष यादव के मान सम्मान सम्मान दिलाई करने के लिए अपनी खुद की पार्टी बनाई है। बोलो भाई, बननी चाहिए? बननी चाहिए। बोलो, बननी चाहिए। अगर उनकी पार्टी है, 15% लोगों की पार्टी है तो क्या 85% की पार्टी नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे चुनाव लड़ूंगा। बोलो भाई,
अपना घोसी मैनपुरी में प्रतिनिध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अपना सांसद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसलिए 40 साल से इन्होंने हमारी 90% की आबादी है, 40 साल से पूरी मैनपुरी लोकसभा में इन्होंने एक भी हमारा प्रतिनिधि नहीं होने दिया। और कभी कभी अगर टिकट दे भी देते केसी यादव को, टिकट दे भी देते हैं तो हमारे केसी यादव को यदि सपा की टिकट मिल जाती है तो कमरिया समाज के, समाजवादी पार्टी जिनके पेट से निकली है, वो कमरिया समाज के लोग हमारे घोसी यादव को सपा का प्रत्याशी होते भी वोट नहीं। अरे लगी है मुहूर्त विजय करने की और दुश्मन डटा है सामने आए और खेद खेद दिल्ली नो मारो और टायर तंबुले उठनाए और आगे रहने ना और शेर सो गए थे जंगल में और गीदड़ कंगालों को जमाए और राज करते और धमकी देते एक एक शेर को देते गिराए और उठाओ शेरों, उठाओ शेरों और निजात जागो, अपनो राज ले कब जाए। और करना आप सबको प्रणाम करते। क्या उद्देश्य क्या है आज आप भोगांव विधानसभा में? ऐसा है, एक एक दिन गैप करके हम सभी लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ चुनाव लड़ना है, एक दिन अकबरपुर, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इस क्रम से हम जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किए हुए कहीं कहीं रोड शो भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए जन जागरूकता। आपकी पार्टी का जो गठन हुआ है सर, वो किन मुद्दों को लेकर हुआ है और इसके क्या उद्देश्य हैं? ऐसा है, हमें पार्टी के गठन की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन सैफई परिवार ने हमारे घोसी यादव समाज को पिछले 35-36 वर्षों से इतना बर्बाद करके रखा है और गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक हमारे घोसी यादव समाज के जितने भी प्रतिष्ठित नेता थे उनको सबको ध्वस्त कर दिया है। सरकारें हम बनवाते हैं, वोट हमारा घोसी यादव समाज देता है, राज सैफई परिवार वाले करते हैं और जब इनका सत्ता शासन आता है तो ये घोसी कमरिया के आधार पर पक्षपात करते हैं। इसलिए जब ज़्यादा अति हो गई है तो निश्चित रूप से हर अति के खिलाफ जब क्लाइमेक्स पर अति होती है तो कोई न कोई रास्ता निकलता है, तो वही रास्ता सैफई परिवार से मुक्ति का घोसी यादव समाज के लिए ये सर्जन सुधा पार्टी है। समाजवादी पार्टी से जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर अखिलेश यादव का बयान है कि ये हमारी पार्टी की चीज़ें हैं, इसे आपस में सुलझा लिया जाएगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनकी पार्टी चीज़ें हैं, उसने सुलझा लें, उसने क्या नहीं। व्यक्तिगत बयान को लेकर जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं तो वो व्यक्तिगत बता दिया जाता है, मौर्य जी का कहना है, और जो और महासचिव बयान देते हैं उसे व्यक्तिगत नहीं करके पार्टी का बयान बता दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं और उनकी कदर यदि समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो बैकवर्ड के बड़े नेता हैं और पल्लवी पटेल की भी कदर नहीं है, तो ये जितने बैकवर्ड के नेता समाजवादी पार्टी में, वे सब अपने सम्मान के लिए, अपनी उपेक्षा के लिए परेशान हैं। तो पीडीए आप समझ सकते हो कि पीडीए क्या हालत है। सर्जन सुखाय पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सर्जन सुखाय पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी उसकी पूरी तैयारी है। क्या मैनपुरी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, फरखाबाद, एटा, बदायूं, इन लोकसभा क्षेत्रों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर एक सवाल और है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, किसानों की स्थिति नहीं बदलती है, किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करें। अगर आपको जनता ने आशीर्वाद और मौका दिया तो किसानों के लिए क्या है? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम सरकार का बजट अनुपयोगी योजनाओं में लगा हुआ है, जिसका कोई रिफंड नहीं हो रहा है।
यदि वह पैसा सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम किसानों को 100% MSP दिला सकते हैं। और यदि हमारे किसान को 100% MSP मिल जाएगी तो हमारे यूपी का किसान खुशहाल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से बिखर गया है। सर्वजन सुखाय पार्टी एनडीए के साथ जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन में